नमस्कार मित्रों, 6 अक्टूबर 2021 को अमावस्या सर्वपितृ श्राद्ध है। इस दिन का क्या महत्व है और कौन से उपायों के द्वारा आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पितृपक्ष के 16 दिनों में अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध करने से 7 पीढ़ियों के सभी पितरों की शांति होती है। इस दिन 7 पीढ़ियों के सभी पितरों की पूजा की जाती है और गोत्र देवताओं सहित सर्वपितृ लोक से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या को सर्वपितृ मोक्ष श्राद्ध अमावस्या कहा जाता है। यह दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है और इस दिन सभी जाने और अनजाने पितरों हेतु निश्चित ही श्राद्ध किया जाना चाहिए। ब्रह्मांड 12 राशियों से बंधा हुआ है। मेष राशि ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है और मीन राशि का द्वार देवलोक की ओर जाता है। कन्या राशि का द्वार पितृलोक, जिसे चंद्रलोक की ओर कहा गया है। जब किसी की मृत्यु होती है तब जीव कर्म अनुसार इनमें से एक द्वार की ओर गति करता है। सदकर्म, सदाचार और परोपकारी जीव अपने पुण्य बल से सूर्यलोक जाता है। बाकी जीव पितृयान अर्थात चंद्रलोक में गति करते हैं। चंद्र सूक्ष्म दृष्टि का नियमन करते हैं और सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तब पाताल और पितृलोक की सृष्टि का जागरण हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्र की 16 कलाएं हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक की 16 तिथि 16 कलाएं हैं। जिस दिन मनुष्य की मृत्यु होती है उस दिन जो तिथि हो वो कला खुली होती है, इसलिए वो जीव को उस कला में स्थान मिल जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृलोक जागृत हो जाता है और जिस दिन जो कला खुली होती है उस दिन उस कला में रह रहे जीव पृथ्वी लोक में अपने स्नेही स्वजन, पुत्र पौत्रादि के घर आते हैं। उस दिन परिवार द्वारा उनके लिए श्रद्धा पूर्वक जो भी पूजा, नैवेद्य, दान, पुण्य हो रहा हो वो देखकर वह तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। कुल के आराध्य देवी देवता मृतक जीवों को तृप्त देखकर प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख संपदा प्रदान करते हैं। ऐसे ही जिस घर में श्राद्ध पूजा कुछ नहीं होता है, यह देखकर पितृ व्यथित होकर चले जाते हैं और कुल के आराध्य देवी देवता उन जीवात्माओं के व्यथित होने से खिन्न होते हैं। जीवात्माओं की गति का यह सूक्ष्म विज्ञान को समझकर हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य की सुखकारी के लिए ये धर्म परंपराएं स्थापित की हैं। अमावस्या के दिन चंद्र की सभी 16 कलाएं खुली रहती हैं, इसलिए उस दिन भूले बिसरे सभी पितृ पृथ्वीलोक पर आते हैं। इसलिए उस दिन के श्राद्ध कार्य अति महत्वपूर्ण है।
चंद्रदेव का दूध पर आधिपत्य है, इसलिए श्राद्ध में दूध पाक या खीर बनाकर पितरों को नैवेद्य भोग लगाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में ये सब किया जा सकता है। पितरों की स्तुति के लिए 5 पाठों का पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पहला है पितृ सूक्तम। पितृ सूक्तम अत्यंत चमत्कारी मंत्र पाठ है। श्राद्ध पक्ष में पितृ सूक्त का पाठ संध्या के समय तेल का दीपक जलाकर करने से पितृ दोष की शांति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और सर्व बाधा दूर होकर उन्नति की प्राप्ति होती है। इसे ही पितृ शांति पाठ भी कहा गया है। रुचिकृत पितृ स्तोत्र संपूर्ण श्राद्ध पक्ष या सर्व पितृ अमावस्या को रुचिकृत पितृ स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। इसे ही पितृ स्तोत्र का पाठ भी कहते हैं। पितृ गायत्री पाठ, इस पाठ को पढ़ने से भी पितरों की शांति होती है, उन्हें मुक्ति मिलती है और वे हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान पितृ गायत्री मंत्र और ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। पितृ कवच का पवित्र पाठ, पितृ कवच पढ़ने से पितरों के आशीर्वाद के साथ ही उनकी सुरक्षा भी मिलती है। अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीष पाना है तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में इसे अवश्य पढ़ें। सर्व पितृ दोष निवारण पितृ कवच का यह पावन पाठ है। पितृ देव चालीसा और आरती। हे पितरेश्वर, आपको दे दिया आशीर्वाद। यह पितृ चालीसा पढ़ने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण के पास पिंडदान तर्पण पूजा करके दूध पाक क्षीर का नैवेद्य बनाकर घर में पितरों को भोग लगाने से पितरों के नाम ब्राह्मण, भिक्षु, बटुक, देवता, कन्या को भोजन करवाना चाहिए। कोए और पक्षियों को भोजन देना चाहिए। गाय, कुत्ते और पशुओं को भोजन देना चाहिए। जलचर जीव और कीट पतंगे जैसे जीवों को भोजन देना चाहिए। पितरों के नाम दान दक्षिणा जैसे पुण्य कार्य करने चाहिए और किसी शिव मंदिर में पूजा कर पितरों की दिव्य गति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इनमें से जो भी शक्य हो वह करना चाहिए, जो भी आपके लिए संभव हो वह आप अवश्य करें। पितृ पूजा के आशीर्वाद से परिवार सुख संपत्ति, धन धान्य, सुआरोग्य, संतति और सम्मान प्राप्त करता है। कुल गोत्र के देवी देवता सह अनेकों आराध्य देवी देवता पितृ पूर्वजों की प्रसन्नता देखकर ही कृपा करते हैं। मनुष्य जीवन को सफल और सुखी बनाने और स्व आत्मा की दिव्य गति प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म शास्त्रों की ये सर्वश्रेष्ठ भाव पूजा है। जीव की सूक्ष्म गति को समझने वाले अनेक साधक प्रतिमास अमावस्या को ये भाव पूजा अवश्य ही करते हैं। जगत के पालनहार नारायण इस पूजा से अति प्रसन्न होते हैं। पितृ अमावस्या को श्राद्ध करने की पूर्ण विधि क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। सर्व पितृ अमावस्या को प्रातः स्नान आदि के पश्चात गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात घर में श्राद्ध के लिए बनाए गए भोजन से गाय, कुत्ते, कोए, देव व चींटियों के लिए भोजन का अंश निकालकर उन्हें दें।
इसके पश्चात श्रद्धा पूर्वक पितरों से मंगल की कामना करनी चाहिए। ब्राह्मण या किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन अवश्य करवाएं और सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा भी दें। संध्या के समय अपनी क्षमता अनुसार 2, 5 अथवा 16 दीप प्रज्वलित करें। इस दिन विशेष लाभ हेतु कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जा सकते हैं जो आपके लिए या पितरों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। पितरों के निमित्त विधिवत श्राद्ध, तर्पण, विदाई एवं ब्राह्मण भोज जिसके में अतिरिक्त काक, गौ, कुत्ता व अतिथि को भोजन देना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर काली तिल सहित जल अर्पित एवं तेल का दीपक जलाएं। पंडित को वस्त्र का दान करें। गीता के 7वें व 11वें अध्याय का पाठ करें। सुंदरकांड व हनुमान चालीसा का पाठ करें। परम घरेल कृपालु परमात्मा श्री हरि नारायण आप सभी का और आप सभी के पितरों पूर्वजों का कल्याण करें, यही प्रार्थना करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार।